हेलो फ्रेंड्स। आजकल सुनने में बहुत आता है कि लेडीज़ के घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। नी सर्जरी बहुत कॉमन हो गई है। बहुत से लोग घुटनों की सर्जरी करवाते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं, ये नहीं कि सक्सेसफुल नहीं होते। लेकिन घुटनों को घर में ही ठीक करना कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, पर आप चलने के लायक हो सकते हैं। मैं बहुत लोगों को ये रेमेडी बताई है। अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगी, एक इस वीडियो में, एक नेक्स्ट वीडियो में। तो आज मैं आपको एक चूरन बताऊंगी जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें, किचन के मसाले ही हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपको घर में ना मिले या पंसारी की दुकान पे ना मिले। तो आप एक कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक चूरन ही बनाना है, पाउडर ही बनाना है और कुछ नहीं करना। आप 250 ग्राम मेथी दाना लीजिए। सबको घर में मेथी दाना होता है। 250 ग्राम अजवाइन लीजिए। 100 ग्राम काली जीरी लीजिए। काली जीरी, जीरा नहीं है ये। सब लोगों को किसी को गलती भी लग सकती है कि जीरा है। जीरा नहीं है, ना जीरा है ना शाही जीरा है, ये काली जीरी है जो पंसारी की, किसी किसी पंसारी की दुकान पे मिलेगी। ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। तो आपने क्या करना है कि अजवाइन को धो के प्लेट में सुखा लेना है। बड़ी थाली में उसको खुला खुला करके रख दीजिए। एक दिन में, 2 दिन में सूख जाएगी। काली जीरी में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, वो मिट्टी से निकलती है। तो लोग इतनी मेहनत नहीं करते कि उसको साफ़ करके दें, तो आपको गंदी फॉर्म में ही मिलेगी। तो आप क्या कीजिए, 10 मिनट उसको पानी में भिगो के हल्के हल्के हाथों से उसको वो थोड़ा ऊपर नीचे करिए, उसकी सारी मिट्टी बाहर निकल आएगी। फिर छाननी लेके और खुला नलका करके और उसको खूब धोइए। नीचे बॉल रख दीजिए और बॉल में जब तक सफ़ेद पानी नहीं आता, खुला साफ पानी नहीं आता, उसको हाथ से थोड़ा 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 हिलाते जाइए और नलका खुलता रहे। फिर उसको पीने वाले पानी से धो के उसको भी सुखा लीजिए। और 25 ग्राम या 50 ग्राम, अगर आपको गर्मी होती है तो आप 50 ग्राम सौंफ ले सकते हैं। अब ये सौंफ और मेथी दाने को बिल्कुल नहीं धोना, सिर्फ अजवाइन को धोना है और काली जीरी को धोना है। अब आप क्या करेंगे, एक खाली कढ़ाई लेंगे या फ्राइंग पैन ले लेंगे और उसके अंदर आप मेथी दाने को हल्का हल्का भूनेंगे। कोई तेल नहीं डालना, कोई घी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, बस उसको हल्का हल्का भूनना है। उसको कोई गुलाबी रंग का नहीं करना, सड़ ना जाए वो। सिर्फ जो दानों में मॉइस्चर होता है, हल्का सा गीलापन होता है, सिर्फ उसी को सुखाना है बस। फिर उसको एक प्लेट में रख लीजिए। फिर आप अजवाइन को सौटे कीजिए और फिर जब लगे कि थोड़ी सी गर्म हो गई है, उसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो निकल गया है, फिर उसको दूसरी प्लेट में रख दीजिए। फिर आप काली जीरी लीजिए। काली जीरी को आप हल्का 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 सौटे कीजिए कढ़ाई में या फ्राइंग पैन में या सॉस पैन में, जिसमें भी आपको ठीक लगे। आप उसको भी अलग रख दीजिए। फिर सौंफ लीजिए। सौंफ इसलिए डाले जाते हैं, ज़रूरत नहीं होती है, सौंफ इसलिए डाले जाते हैं क्योंकि जो काली जीरी होती है वो काफ़ी गर्म होती है और मेथी दाना भी गर्म होता है, अजवाइन भी गर्म होता है। उसकी तासीर को ठंडा करने के लिए 50 ग्राम या 25 ग्राम सौंफ डाल देते हैं। और सौंफ को भी हल्का हल्का सौटे करके अलग प्लेट में रखिए। इनको इकट्ठा नहीं करना। अब क्या करना है, जब सब अलग अलग भून के रख दिए, हल्के हल्के उनका मॉइस्चर, उनका जो नमी होती है उसको दूर करना है। भूनना ऐसे नहीं कि उसको लाल गुलाबी पीला ये साड़ देना है। तो आप क्या करिए, वो लीजिए चन्नर, ग्राइंडर लीजिए। ग्राइंडर में अलग करना है। मेथी दाने को पीस लीजिए, अलग रख दीजिए। अजवाइन को पीस लीजिए, अलग रख दीजिए। काली जीरी को पीस लीजिए, अलग रख दीजिए। सौंफ को पीस लीजिए, अलग रख दीजिए। फिर लास्ट में क्या करना है, सारी पीसी हुई चीज़ों को मिक्स करना है। अगर हम हाथ से या कड़छी से मिक्स करेंगे तो कहीं ज़्यादा रह जाएगा, कहीं कम रह जाएगा। फिर उसको इकट्ठा करके एक बार मिक्सर में डालिए, ग्राइंडर में डालिए और उसको 3-4 बारी फिर से मिक्स कीजिए। वो मिक्स करने से बराबर का मेल हो जाएगा उसमें। और फिर आप शीशे के जार में उसको रख दीजिए।
1/4 टीस्पून आप सुबह सुबह लीजिए गर्म पानी के साथ। अगर आपको सूट कर जाता है तो आप उसको आधा चम्मच कर सकते हैं, फिर आधा चम्मच भी सूट कर जाता है तो फिर आप उसको पूरा चम्मच कर सकते हैं। इससे आपका वज़न भी कम होएगा और उससे आपको घुटनों की दर्द भी जाएगी, और जोड़ों में कईयों को इधर दर्द होती है, हाथों की इसमें हड्डियों में दर्द होती है, हर तरफ से आपकी दर्द को निवारण मिलेगा। मैं पहले बहुत बनाती थी, कोई भी जमादार हो, कोई गरीब हो, किसी को सत्संग में किसी को ज़रूरत होती थी, मैं बॉटल्स बना बना के देती थी। पर अब मैं बनाती नहीं हूँ, बना के नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ रेसिपी बता देती हूँ, और रेसिपी से उनको वो खुद बना सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत लोगों ने मेरे को बोला है कि हमें बहुत फ़ायदा हुआ है इस चूरन से, तो थैंक यू करने के लिए। खैर, नथिंग टू थैंक्स मी, बट आप भी अगर आपके घुटनों में दर्द है, आप ये ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, सब चीज़ें रसोई घर में हैं और सब चीज़ें बहुत अच्छी और बहुत काम की हैं हमारे शरीर के लिए। वज़न भी इससे कम होता है, वो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड like my video. Thank you.